जब भी नारायण हल्के की सड़कों का मामला आता है उस टाइम ये कह देते थोड़े रुक जाइए, कितने दिन और रुकना पड़ेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक होंगी और सड़क विभाग जो है कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। विपक्ष तो आज हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह से वह कुछ परिवारवाद के चंगुल में फंस करके रह गया है। किसानों को अभी तक खाद प्रॉपर उपलब्ध नहीं हो पाता है, सबसे मुख्य समस्या किसानों ने ये बताई है सर। और इसी में एक लास्ट सवाल जोड़ देता हूं सर मैं, जी आप वित्त मंत्री थे, उस समय आपने ग्रांट दी थी हॉस्पिटलों की या स्टेडियमों की, वो अधूरे अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, उन लोगों से आपको क्या आश्वासन रहेगा? जी, दो बातें हैं कि जितना किसानों के लिए मोदी जी ने किया है भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया, और मोदी जी ने ही किसानों को पहली बार इस देश में 12 करोड़ के करीब किसानों को किसान सम्मान निधि देने की शुरुआत की है। कि पूरे देश भर में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आह्वान किया है, और उसी कड़ी में आज हरियाणा प्रदेश में केंद्र सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली कल्याणकारी योजनाएं और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी तक पहुंचे और गांव में ही उनके जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिलना सुनिश्चित हो सके। इस कड़ी में ये यात्रा आज डाटा गांव में पहुंची है, और विभिन्न विभाग जो सरकार के हैं उनके अधिकारी मौके पर ही यहाँ पर अपने स्टॉल लगा करके जो जनता के रोज़मर्रा के जो कल्याण की योजनाओं के जो उनके लाभ मिलने चाहिए यहीं पर उनका निराकरण हो रहा है, और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ एक संकल्प लेने के लिए कि देश का हर आदमी मोदी जी के आह्वान पर कि भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हों, सन 2047 आते आते भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बन सके, इसके लिए हम सब आने वाले समय में मेहनत करने वाले हैं। हर आदमी ने ये शपथ आज यहाँ पर ली है और एक नए भारत का संकल्प यहाँ पर लिया गया है, और इस कड़ी में बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने का यहाँ पर कोशिश की है। तौर पर यह बात सही है कि जब हम यात्रा में जिस प्रकार से अधिकारी अपने स्टॉल लगा करके यहाँ पर आते हैं तो हर योजना के जो पात्रता है उसकी अपनी एक कार्रवाई होती है, उस पात्रता के प्रमाण की आवश्यकता होती है कि किसी को अगर डिसेबिलिटी की पेंशन लेनी है, दिव्यांगता की पेंशन लेनी है, तो उसका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है। तो वो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड करता है, तो वो सीएमओ के अधीन उसको लेकर के जो आएगा और उसके बाद की प्रक्रिया उसका ऑनलाइन यहाँ पर उसको दर्ज कराने का काम यह सब यहाँ पर संभव हो सकेगा। किसी को परिवार पहचान पत्र में अपनी इनकम की त्रुटि को दुरुस्त कराना है तो अपने इनकम के प्रमाण पत्र को यहाँ पर लेकर के आएंगे और यहाँ पर जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, उसकी तस्दीक करेंगे, प्रक्रिया के तहत तो काम पूरा होगा। किसी किसी केस में अगर कोई कागजी कार्रवाई पूरी नहीं लेकर के आते हैं या उनकी जानकारी के अभाव में तो काम रह भी जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से वो समझ करके जाएंगे। अधिकारी जो है वो संवेदना से अपनेपन में, अपने परिवार भाव में, सेवा भाव में वह लोगों का सहयोग करने का हमने अपील की है कि आप लोगों को समाधान बताओ, उनके जो कागज़ की कार्रवाई की कमी है उसको पूरा करवाने की कोशिश करो या उसको बताओ कि वो लेकर के आएँ ताकि इसका लाभ मिल सके। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक होंगी, और सड़क विभाग जो है कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जल्दी ठीक करेंगे। देखिए, ये विपक्ष तो आज हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह से वह कुछ परिवारवाद के चंगुल में फंस करके रह गया है, और कुछ परिवारों ने आज विपक्ष की राजनीति के ऊपर कुंडली मार करके उसको लगभग मृत प्राय बना दिया है। और ये जो परिवारवाद है विपक्ष के राजनीतिक दलों का, कांग्रेस हो, कोई सपा हो, कोई राजद हो, कोई और अन्य पार्टियां हो, चाहे वो दक्षिण की पार्टियां हों, वो सब परिवारवाद से चलती है, और परिवारवाद उनका जातिवाद पर आधारित है। कहीं लालू यादव हों, कहीं मुलायम यादव हों, वो शुद्ध तौर पर जातिवाद ही करते हैं। और जिस कांग्रेस ने 70 साल तक जो पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया,
पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी नहीं बनाया। जिस कांग्रेस ने कभी पिछड़ों को जनप्रतिनिधियों में या आरक्षण में कभी लाभ देने का काम नहीं किया, या 70 साल में जिन्होंने कभी उनके सर्वेक्षण की बात भी नहीं कही, आज वह जब पिछड़े के जातीय सर्वेक्षण की बात करती है, तो ऐसे में ये विपक्ष जो है पूरी तरह दिशाहीन हो चुका है। और मोदी जी के नेतृत्व में सही मायने में हर आदमी के कल्याण की योजनाएं बन रही हैं, और मुझे लगता है कि उनकी खिसकती हुई राजनीतिक ज़मीन को देखते हुए विपक्ष बौखलाहट में इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप करता रहता है। संकल्प योजना के तहत पुलिस की शिकायतें ज्यादा आती हैं, जबकि पुलिस का कोई स्टार नहीं लगा। इसके बारे में आप नहीं, पुलिस के 2 मामले आए, SHO साहब को उन दोनों मामलों को, दोनों जो प्रतिवादी थे उनको उनसे मिला करके उनको कार्रवाई करने की उनको जो है दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सर वैसे तो आपकी स्कीमों से अनेक वर्ग को फायदा होता है, लेकिन किसान के लिए बार बार में उम्मीद आती है कि किसानों को अभी तक खाद प्रॉपर उपलब्ध नहीं हो पाता। सबसे मुख्य समस्या किसानों ने ये बताई है सर। और इसी में एक लास्ट सवाल जोड़ देता हूँ सर मैं जी। आप एक वित्त मंत्री थे, उस समय आपने ग्रांट दी थी हॉस्पिटलों की या स्टेडियमों की, वो अधूरे अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। उन लोगों से आपको क्या आश्वासन रहेगा? जी, 2 बातें हैं कि जितना किसानों के लिए मोदी जी ने किया है, भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। और मोदी जी ने ही किसानों को पहली बार इस देश में 12 करोड़ के करीब किसानों को किसान सम्मान निधि देने की शुरुआत की है। ये कभी सोचा ही नहीं था कि किसानों को भी एक अलग से किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। इसकी शुरुआत मोदी जी ने की है। जो फसलें थी, जिन फसलों पे जो आज MSP मिल रहा है, जो गेहूं और धान के अलावा, गन्ने के अलावा बाकी फसलों पर जो आज MSP मिल रहा है, वो कभी किसी ने दिया ही नहीं था। और आज वो मोदी जी की योजना के माध्यम से मिलेट्स हों और कितने फसलें हैं जो आज उसमें शामिल हुए, सब्जियों पर, और यहाँ तक कि जो फसल की जो आमदनी की भरपाई की योजना भी मोदी जी ने लागू की है। तो किसान के कल्याण जो है वो मोदी जी के हाथों में वो सुरक्षित है। और यही, जैसे आपने दूसरी बात कही कि जो अधूरे काम बचे हुए हैं, उसका निश्चित तौर पर मुझे दुख है कि जनप्रतिनिधि को इन बातों के, इन कामों को लेकर के आवाज़ वो उठाते होंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं, और उनको और मजबूती से उठाकर वो काम वो करवाने चाहिए। हम भी उनका सहयोग करेंगे इसमें।